हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। पावन पुनीत पुरुषोत्तम मास श्रावण मास के अवसर पर ऋषिकेश की पावन भूमि और श्री गंगा जी के पुनीत तट पर हम आप सब लोग अविराजित होकर के भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। उपस्थित समस्त विप्र वृंदों को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रों को प्रणाम। समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम। आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। श्रावण मास का पुनीत अवसर और ऋषिकेश की ये पावन भूमि जहां से जगत पावनी जगत जननी गंगा पृथ्वी पर पधारती हैं, ऐसी ये नगरी है। योग नगरी का नाम दिया जाता है ऋषिकेश को। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब हम लोगों से यदि पूछा जाए तो सामान्य रूप से हम योग का मतलब लगाते हैं प्राणायाम। अपने स्थूल देह को पतला करने के लिए अपनी हारी बीमारियों को स्वस्थ करने के लिए योग प्राणायाम आदि आसन करने को ही हम योग समझते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि योग का तात्पर्य शरीर से ना होकर के चित्त से है। चित्त की स्थूलता, चित्त की दूषितता, चित्त की जो बीमारियां हैं वो सब योग के माध्यम से शुद्ध पवित्र और स्वस्थ हों, ये योग का तात्पर्य है। तो ऋषिकेश की आकृति ऐसी है, ऋषिकेश का वातावरण ऐसा है, यहाँ का सौंदर्य स्वरूप ऐसा है कि देखने में चित्त को परम शांत और परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। परंतु कई लोग केवल भोग की दृष्टि से इसको देख करके और अपने इंद्रिय सुख का विचार करते हुए केवल उपभोग करके यहां से प्रस्थान कर जाते हैं, और ये गलत है। भगवान ने ऐसी ऐसी नगरियों को इसलिए हम मानवों को प्रदान किया ताकि यहां आकर के हम अपने हृदय की दूषितताओं का विनाश कर सकें। पहले दिन भी मैंने कहा कि यहां ज्यादा व्यवस्थाओं की विचार मत कीजिएगा। ऋषिकेश में आकर के भी अत्यंत व्यवस्थित रहने का आप विचार कर रहे हो तो घर ही रहो, उससे बढ़िया तो यहां क्यों आए? यहां आकर के तो अब व्यवस्था में भी व्यवस्थित होने का प्रयास करो। कल रात्रि किसी भाव की वजह से निद्रा नहीं आ रही थी, तो मैं जहां रुका हूं बिल्कुल नीचे ही गंगा जी हैं। तो हमारे परिकर को भी नहीं पता, लेकिन रात्रि 3 बजे तक मैं गंगा किनारे बैठा था और केवल अविरल धार का दर्शन कर रहा था। श्री गंगा मैया का स्नान, गंगा मैया का आचमन, गंगा मैया का पान
उन सब की विशेषताएं तो बहुत होंगी, लेकिन मेरे कहने से एक बात मानिएगा, एकांत में कहीं बैठ करके और श्री गंगा मैया की धार का केवल दर्शन करिएगा, केवल दर्शन, स्पर्श मत करना, और मन में विचार करना वैकुंठ में भगवान के युगल चरणार विंदों का अभिषेक किया जाता है, उनको धोया जाता है, और वहां से गंधो जल ये सब पृथ्वी पर हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। केवल इतनी भावना हृदय में धारण करके बैठिएगा, आपके अनंत विषाद, आपके अनंत प्रश्न, आपकी अनंत पीड़ाओं का निवारण गंगा मैया केवल देखने मात्र से कर देंगी, ये मेरा विश्वास है। शास्त्र आज्ञा कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, केवल दर्शन, स्नान पान आचमन बहुत दूर की बात है। या फिर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिसको दर्शन में लाभ नहीं मिला, जिसको दर्शन में सुख नहीं मिला, वो स्नान करता है, वो आचमन कर रहा है। जिसने दर्शन में ही पा लिया उसको और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहाने का विरोध कर रहा हूं कि नहाओ मत, खूब नहाओ, खूब स्नान करो, परंतु दर्शन के भाव से अपने चित्त को स्नान पहले कराओ। और एक बात कहें, गंगा जी बनारस में भी हैं, गंगा जी कलकत्ता में भी हैं, गंगा जी कानपुर में भी हैं, गंगा जी और भी कई स्थानों पर हैं। सब जगह पर आप गंगा जी का दर्शन करोगे, शायद उतना भाव आपके हृदय में उपस्थित ना हो पाए जितना उपस्थित ऋषिकेश में हो जाएगा। योग नगरी है, और डिसिप्लिन तो आप लोगों से बढ़िया कोई जानता नहीं। कल हमने दर्शन कर लिया, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं। जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा और आप लोग जिस तरीके से स्पर्श कर, एक भी बचा नहीं, सबने स्पर्श कर लिया, और इस ढंग से वो ऐसे घूम करके सबके, मानो गंगा जी ने आप लोगों को साड़ी अर्पित की हो, ऐसा लग रहा था। तो डिसिप्लिन तो आप लोग सब जानते ही हैं, मर्यादित आप सब लोग हैं ही, हमारे आने से पहले ही सब व्यवस्थित हो जाते हो, तो डिसिप्लिन आदि सब आप जानते हो। तो यहां कोई एक कोना ढूंढो एकांत में, अभी 5 दिन और बचे हैं, इसको गवाओ मत। 5 दिन रोज गंगा मैया का दर्शन करो, और कोई चिंतन नहीं, बिल्कुल शून्य होकर के जाना, और इसको तो भूल करके भी मत ले जाना। हाँ, गंगा जी को चित्र में कैप्चर मत करो, चरित्र में कैप्चर करो, अपने चरित्र में लाओ। कई लोगों को देखते हैं महाराज, आजकल श्रद्धा सेल्फी में उमड़ती है लोगों की। हमने तिलक लगाया तो सेल्फी, हमने धोती पहनी तो सेल्फी, हमने गंगा स्नान किया तो सेल्फी, हम केदारनाथ गए तो बिना कैमरा के। अगर उत्तराखंड सरकार नियम बना दे कि ऋषिकेश में सबके फोन जमा करवा लिए जाएंगे केदारनाथ जाने वालों के, तो आपको पता है केदारनाथ में साधु महात्मा ही मिलेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। भजनानंदी महापुरुष ही वहां पर दर्शन देंगे, फिर कोई नहीं जाएगा। कहां जा रहे हैं हम? आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्त्वं कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं? क्या मेरा आगमन यहां पर भोजन करने के लिए, 4 लोगों का पोषण करने के लिए और केवल धन कमाने के लिए ठाकुर जी ने मुझको पृथ्वी पर भेजा है? नहीं। अभी आगे कथा में आप सुनेंगे, जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी महाराज आकर के परीक्षित से यही बात कहते हैं, परीक्षित
ब्राह्मण चाहता तो तुमको ये श्राप दे सकता था, अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और परीक्षित की मृत्यु हो जाए। उसने 7 ही दिन क्यों दिए तुमको? क्योंकि परीक्षित तुम अपने जन्म का साफल्य अभी प्राप्त कर नहीं पाए हो। क्यों भगवान ने तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ में जाके तुम्हारी रक्षा की? केवल इसलिए ताकि तुम मेरे जैसे संत के पास आकर के बोलो 7 दिन में कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, उसका उपाय बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सावधानी से सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, क्या भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में जाके तुम्हारी रक्षा केवल इसलिए की कि तुम मुक्ति प्राप्त कर सको? और यदि मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हारी रक्षा की थी परीक्षित, मुक्ति तो रावण को भी मिली है, मुक्ति कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना को भी मिली है, मुक्ति शूर्पणखा को भी मिली है, इन सबको मुक्ति मिली है। और वही मुक्ति जो राक्षसों को मिली है, वही मुक्ति एक भक्त पाना चाहता है जिस भक्त की रक्षा भगवान ने की है। तो फिर राक्षस में और भक्त में अंतर क्या हो गया? काय को कथा सुनने बैठे हो, काय को भजन कर रहे हो? हम भी राक्षसों की तरह भगवान को गरियाने लगे, हम भी भगवान से बैर कर लें, मुक्ति मिल जाएगी? क्यों? शास्त्राज्ञा करते हैं, चाहे भाव से ठाकुर जी को भजो, चाहे कुभाव से भजो, भजना चाहिए। जो नास्तिक लोग भगवान को पूरे दिन दोषी करार करते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान बेकार हैं, भगवान ऐसे हैं, एक प्रकार से भजन तो वो भी कर रहे हैं, भाव भले कुभाव से सही, भगवान को याद तो कर रहे हैं। परीक्षित, तुम केवल मुक्ति पाने के लिए जन्मे थे इस पृथ्वी पर, और यदि मुक्ति पाने के लिए जन्मे थे तो आज पहला दिन है, मैं 7वें दिन आ जाऊंगा, और जब तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे ना, तब तुम्हारे कान में नारायण 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 3 बार कह दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। 7 दिन क्यों अपने व्यर्थ करो? परीक्षित बोले, मैं समझा नहीं। बोले, सारी कड़ियां जुड़ी हैं परीक्षित। पहली कड़ी ये कि तुम मरने वाले थे अपनी मातृगर्भ में, भगवान ने बचाया। दूसरी कड़ी, जब तुमने ऋषि के गले में सर्प डाला तभी तुमको श्राप लग जाता। तीसरी कड़ी, शमीक ऋषि ने तुमको 7 ही दिन में क्यों मरने का श्राप दिया। और चौथी कड़ी ये कि तुमको श्राप लगा भी तो इतने सारे संतों के बीच में तुम क्यों बैठे हो? क्योंकि ठाकुर जी तुमको मुक्ति के रूप में देखना नहीं चाहते। ठाकुर जी चाहते हैं कि 7 दिन बाद मृत्यु से तुम भगवान का दर्शन करो, ऐसा नहीं, 7 दिन में ही अपनी भक्ति से ठाकुर जी को जीते जी यहीं प्रकट कर लो और यहीं दर्शन कर लो। नहीं समझ में आई बात? मुक्ति और भक्ति में अंतर है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। क्या चाहिए? तब परीक्षित को अपना मूल तत्व समझ आया, तब उन्होंने भागवत की कथा सुनी 7 दिन तक। ये कथा मुझे सुनानी थी 2 घंटे बाद, पर अभी आ गई तो कह दी है। तो इस प्रकार बंधुओं, हम सब परीक्षित हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। हम सब जीवित हैं, हम सब ने जन्म लिया है, निश्चित ही ठाकुर जी की कोई अपेक्षाएं हमसे हैं। ठाकुर जी हमसे कुछ अपेक्षा रखे बैठे हैं, हम उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे। इसलिए भैया, ऐसे तीर्थों में आकर के, कथाओं में सुन करके, संतों को प्रणाम करके अपने जीवन के मूल उद्देश्य को जानिए। क्यों भेजा ठाकुर जी ने मुझको यहां पर? तुलसीदास जी जान गए थे कि मेरा उद्देश्य क्या है, दे गए मानस सबको। सूरदास पहचान गए थे मेरा उद्देश्य क्या है, मीराबाई पहचान गई थी मेरा उद्देश्य क्या है, कबीरदास पहचान गए थे मेरा उद्देश्य क्या है, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास स्वामी जी महाराज पहचान गए थे मेरा उद्देश्य क्या है।
परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पहचान गए थे मेरा उद्देश्य क्या है, हम नहीं पहचान पा रहे। हाँ, मैं भी जान गया हूं मेरा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है बस, लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, लोगों के प्राण जल में बसते हैं, वायु में बस, हमारे प्राण भागवत जी में बसते हैं, यही प्राण है। हम तो भागवत जी से प्रार्थना करते हैं, हे भागवत जी कृपा करना, अंतिम श्वास भी जब निकले ना तो व्यासपीठ पे ही निकले, यहीं पर कथा गाते गाते। ये उद्देश्य हमने तो पहचान लिया क्या है। आप भी जानो, पहचानो, और ये प्रश्न आप गंगा जी से ही पूछो, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं पृथ्वी पर। थोड़ी देर विचार करके बैठे रहो, शांत चित्त से गंगा जी के अविरल धारा और स्वर का श्रवण करते हुए उनका दर्शन करो, प्रत्युत्तर उनके धार के स्वर में ही मिल जाएगा। ऐसी गंगा मैया को बारंबार प्रणाम। कथा में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया, भागवत जी की रचना हुई, और भागवत जी की रचना में प्रधानता किस पुरुषार्थ की थी? कल क्या बताया था हमने? पंचम पुरुषार्थ प्रेम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन चारों के अलावा जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, उस प्रेम के लिए श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की है। और फिर वो भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की। बंधुओं, सुखदेव जी की कथा सब जानते हो। जन्म लेते ही वन में चले गए, 12 वर्ष तक अपनी मातृगर्भ में रहे। 12 वर्ष तक क्यों रहे? क्योंकि महादेव से कथा सुनने के बाद में मातृगर्भ में जाके और चिंतन कर रहे थे कथा का, जो महादेव से सुनी थी। 12 वर्षों के पश्चात मुख से भगवत कथा के श्लोक उच्चारित होने लगे, तो वेदव्यास जी की पत्नी, उनके मनी मन में स्वर आने लगा। वो कहने लगी, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे भीतर कोई संस्कृत के श्लोक उच्चारण कर रहा है। तब वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, देवी तुम्हारे गर्भ में साधारण बालक नहीं है, भगवत भक्ति का प्रचार करने इस पृथ्वी पर आए हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो तुम्हारे गर्भ में। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, बालक तुम जन्म लो। सुखदेव जी बोले, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले, माया है संसार में, सब पकड़ लेगी मुझको। यहां मातृगर्भ बहुत अच्छा है, माँ भोजन कर लेती है, मेरा पेट भर जाता, माँ पानी पी लेती, मेरा पेट, मेरी प्यास बुझ जाती। यहां बैठ के बढ़िया भजन कर रहा हूं भगवान का, बाहर नहीं आऊंगा मैं। वेदव्यास जी की प्रार्थना से सुखदेव जी बोले, एक शर्त पे आऊंगा। क्या? श्रीमन नारायण प्रकट हो और प्रकट होकर के मुझे आश्वासन दें कि संसार की माया मुझको ग्रसित नहीं करेगी, तब मैं आऊंगा। बंधु एक बात कहें, भक्ति में एक प्रकार जिद भी है। हम ठाकुर जी से प्रेम से तो खूब भक्ति कर रहे हैं, लाल जी कृपा करना, हे लाल जी आप सब मंगल करना, हे लाल जी सब आपकी दया है, लाल जी सब आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। कब तक? सिर पर चढ़ जाएंगे ठाकुर जी। कभी कभी भक्ति में जिद भी लाओ। अच्छा नहीं करना, आपको नहीं करना, ठीक है मत करो, बिल्कुल मत करो, देख लो ऐसा होगा आपके साथ। पुत्र बात नहीं मानना, बेटी बात नहीं माने, कोई बात नहीं लाल जी, हम तो 10-5 वर्ष के और हैं, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद रहना ही नहीं लोगों के साथ। ये ना आपका भोग लगाएंगे, ना आपको पानी पिलाएंगे, ना आपका श्रृंगार करेंगे, पर पड़े रहना ऐसे ही। यदि चाहते हो आपकी सेवा बनी रहे तो इनकी बुद्धि सुधारो, और नहीं सुधारोगे तो देखना क्या होगा फिर।
लाल जी बड़ी लीला करते हैं, बंद वो प्रेम अधिकार देता है क्रोध करने का, जिद करने का। हमारी भक्ति में हम केवल लाड़ी लड़ाते रहे, ठाकुर जी को श्रम ना हो, श्रम ना हो, इसी का विचार करते रहे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एकांत में सुना दिया करो ठाकुर जी को। लेकिन सबको अधिकार नहीं है, कोई अभी 2-4 महीने से सेवा करने आज ही बैठ के सुनाने लगे ठाकुर जी को, नहीं। पहले प्रेम को उस स्तर पर ले जाओ कि वास्तव में ऐसी भावना प्रकट हो जाए कि ये मेरी सुनते हैं, ये मेरे प्रत्युत्तर देते हैं, तब अधिकार मिलेगा। और सुनिए, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, दिखाना मत सबको, देखो मैं कैसे अपनी लीला, ना, एकांत में रहो, चर्चा करो ठाकुर जी से। जिद, सुखदेव जी महाराज बोले, व्यास जी अपने भजन के प्रताप से नारायण भगवान को प्रकट करो और वो प्रकट होकर के मुझे आश्वासन दें कि मुझे माया नहीं पकड़ेगी, तब मैं जन्म लूंगा। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, और वेद व्यास जी की पत्नी का कितना बड़ा सौभाग्य, एक तो गर्भ में सुखदेव जैसा पुत्र, और सुखदेव को आश्वासन देने के लिए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण भी गर्भ में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आश्वासन दिया, सुखदेव जी क्यों घबरा रहे हो, संसार की माया से भय होना यही निवृत्ति है। ध्यान से सुनिएगा, संसार की माया, संसार की वस्तुओं से भय होना, बस, इसके बाद अब कुछ करना नहीं है आपको। आपको भय लगता है कि मुझे ये संसार की चीजें पकड़ ना लें, मैं कहीं इसमें आसक्त ना हो जाऊं, ये भय ही आपकी रक्षा कर लेगा। लोग भयभीत किससे होते हैं? भगवान से। लोग भयभीत किससे हो रहे हैं? महादेव से। लोग भयभीत किससे हो रहे हैं? नारायण से। लोग भयभीत हो रहे हैं गंगा जी से। लोग भयभीत हो रहे हैं संतों से, महात्माओं से। अरे इनसे क्यों भय होना? भय करना है तो माया से भयभीत हो, ये मुझे पकड़ ना ले, इसमें मैं ग्रसित ना हो जाऊं, मैं आसक्त ना हो जाऊं, उससे भयभीत रहो। भगवान ने जब आश्वासन दिया कि माया तुमको नहीं पकड़ेगी क्योंकि तुम पहले से ही भयभीत हो माया के प्रति, जाओ, आपका अवतरण मेरी गुणानुवाद को गाने के लिए हुआ है। तब सुखदेव जी महाराज प्रादुर्भाव हुआ। पहले तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तपस्या करने चले गए, लेकिन वेदव्यास जी के द्वारा रचित भागवत के श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार को छोड़ के सगुण साकार के चरणों में आ गए। और तब अपने पिता से संपूर्ण भागवत अध्ययन करने के बाद सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी, परीक्षित कौन है और इसको श्राप क्यों लगा, कृपा करके हमें बताइए। तब सुखदेव जी, सूत जी महाराज महाभारत का प्रसंग यहां से प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा सुने। यथा मृदे कौरव संजयानाम वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श ब्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आज की कथा थोड़ी गंभीर है, सावधानी से सुनिएगा। अच्छा देखो, हमारी एक भावना हमारी सुनेंगे आप। हमारा स्वभाव है कि हम कथा मनोरंजन के लिए कभी नहीं करते। मनोरंजन नहीं, मन मंथन होना चाहिए कथा में। मन रंजन यानी मन को जो भाए, ऐसी व्यास जी कथा करें नहीं। मन जिससे मथे ऐसी कथा सुन। आप वैद्य से जाकर के ये थोड़ी कहते हैं कि कड़वा मुझको अच्छा नहीं लगता, मीठी दवाई दो। वैद्य कहेगा भाई तेरा रोग अगर कड़वे से दूर होगा तो कड़वी देनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी सत्संग, कथा, भागवत, रामायण, राम कथा आदि, इनका भाव कभी मनोरंजन मत रखिएगा।
भगवान की सेवा भी कई लोग ऐसे करते हैं कि उनके मन को भाए, नहीं, मनोरंजन नहीं, मन मंथन। तो इसलिए मंथन के लिए सीधे बैठो, सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, 3 घंटा 4 घंटा केवल मुझको देखने आए हो आप लोग। पूरे दिन आप पूरी प्रकृति देखो, जहां जाओ वहां जाओ, बस 10 से 2 बजे 1 बजे तक हमको देखो। बहुत सावधानी से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध चल रहा था। भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया, जंघा पे मार करके इसको गिरा दो। जंघा पर प्रहार करके जैसे ही दुर्योधन को परास्त किया, पांडव महाभारत युद्ध जीत गए। परंतु बंधुओं, हम लोगों के अंदर एक कुभाव होता है बदला लेने का। इसने ऐसा किया, देख लूंगा इसको मैं। और एक बात मानिए, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपके अंदर स्थिति आ जाती है, अब देख लेना इसके साथ मैं क्या करूंगा। उसी के चक्कर में ना जाने कितने पाप आपके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। और सबसे भयानक पाप होता है बंधुओं मानसिक पाप। आपने कुछ गलत बोला नहीं, कुछ गलत किया नहीं, लेकिन मन में खूब योजनाएं बना ली। गंगा जी जाए, पाम रिपट जाए, गिर जाए भीतर। अभी मन में सोचा, बोला नहीं, किया नहीं, लेकिन मन में विचार किया। ये पाप कर्मणा पाप से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये जो बदले की भावना हमारे अंदर आती, देख लूंगा इसने ऐसा किया मेरे साथ, मैं बदला लेके मानूंगा, देखना अब इसके साथ मैं क्या करूं, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सबसे गलत बात है। आप कहोगे तुम्हारे जी कैसे बच्चे, कोई कितना ही बुरा कर जाए हमारे साथ और हम बैठे बैठे देखते नहीं। ध्यान से सुनना। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, अपमान का बोध उसी को ज्यादा होता है जो सम्मान का भूखा होता है, जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है। मैं जाऊं तो ऐसा होना चाहिए, मैं जाऊं तो 2 लोग माला लेकर के खड़े हों, मैं जाऊं तो लोग मेरे को प्रणाम करें, मैं जाऊं तो सब लोग मेरी जय जयकार करें। अब ये तो मैं अपने स्तर की बात कर रहा हूं। हम कथाओं में सम्मान से बचते हैं, पांव मत छुओ, माला ज्यादा मत पहनाओ। ये तो माला देखो सुंदर है, ठाकुर जी की प्रसादी, इसलिए मैं धारण कर लेता हूं, नहीं तो आप मेरे को किसी कथा में माला पहने नहीं देख सकते। क्यों? माला भी एक प्रकार का सम्मान है ना, और कहीं उस सम्मान को मैंने स्वीकार किया। अब ऋषिकेश में आप लोग तो खूब सम्मान कर रहे हो, अगली कथा हमारी जगन्नाथपुरी में, वहां के लोगों ने नहीं किया तो मन में ये रहेगा, बताओ ये तो सम्मान ही नहीं कर रहे हैं हमारा। वहां इतने बढ़िया लोग उतना सम्मान कर रहे थे, रोज हमको जो है भोजन पवा रहे थे, रोज प्रणाम कर रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे, गुलाब जल से छिड़काव कर रहे थे, इतनी सब व्यवस्थाएं कर रहे थे। यहाँ के लोग कुछ कर ही नहीं रहे, और उसके बदले होगा क्या, चित्त मलिन हो जाएगा, पाप आ जाएगा। इसलिए भैया एक उपाय जान लीजिए, आज इसी वक्त बहुसम्मान की इच्छा त्याग दीजिए। कोई मेरे से बहुत मेरी उपयोगिताओं को, मेरी उपलब्धियों का गुणगान करे, ऐसी इच्छा अपने हृदय में मत रखिए। कई बार हम तो धोती बगलबंदी पहनते हैं, फ्लाइट में जाएं, ट्रेन में जाएं, कभी कहीं जाएं, कई बार लोग पहचान जाते हैं, बोले ये तो व्यास जी कथा करते हैं, टीवी पे आते हैं। कई बार नहीं पहचानते, लेकिन धोती बगलबंदी देख करके उनको लगता है ये कोई पंडित जी हैं। बगल में बैठा 2 घंटा क्या करे, महाराज जी मेरा हाथ देख दो, आप देख लीजिए थोड़ा। तो हम विनय पूर्वक, आनंद पूर्वक, अब वहां पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा अरे ये मेरे को जानता नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं जानता है, हम कथा करते हैं ये हमको जानता नहीं भैया, हम पे आता नहीं है, लेकिन हमारे बगल में एक पंडित जी बैठे, उनको आता, उनको दिखा लो वो देख लेते हैं। कहने का अभिप्राय मैं अपने स्तर से समझा रहा हूं, आप अपने स्तर से समझो। बहुत सम्मान की इच्छा मत रखो। आप बहुत सम्मान की इच्छा नहीं रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, कोई जानबूझ करके भी आपका अपमान करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अपमान हुआ।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैंने उनका दर्शन नहीं किया। मैं 6 महीने का था तब भगवत धाम पर। अच्छा, आज पता है आपको, बहुत विशेष दिन है मेरे लिए। आज हमको कथा करते हुए 8 वर्ष हो रहे आज ही। 20 जुलाई 2015 को प्रथम कथा द्वारिका में की और आज 20 जुलाई 2023। और इतना सुखद अनुभव ये रहा कि रात्रि में हमारे यहाँ लोग, अब हम अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, टाइम जोन भी अंग्रेजों का फॉलो करते हैं। 12 बजे के बाद लोग विश करते हैं, जन्मदिन हो चाहे कुछ भी, एनिवर्सरी हो चाहे कुछ भी हो। एक प्रकार से मेरा जन्मदिन वैसे तो 7 अगस्त को आता है, परंतु वो मेरे देह का जन्म है और 20 जुलाई जो है ये मेरा वास्तविक जन्म है। वाह, देखो अब सम्मान हो रहा है हमारा। बोलो द्वारिकाधीश की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। लाओ बोलो भागवत महापुराण की। तो मुझे स्मृति इसलिए आ गई, हमारे गुरुदेव पिताजी महाराज के गुरुदेव, मैं 6 महीने का था तब वे भगवत धाम प्रस्थान कर गए थे। पर आज मैं कथा कर रहा हूं, यह भी मैंने 6 महीने में ही पा लिया गुरुदेव से। क्यों? जब 6 महीने का था तो गुरुजी रोज, हमारी माताजी पिताजी बताते हैं कि हमारे घर में ही गुरुजी गुरुकुल में बालकों को पढ़ाते थे। और हमारा घर नहीं, हम माताजी पिताजी गुरुदेव के घर में रहते थे। तो गुरुजी का ऐसा प्रेम था दास के प्रति, कुछ 6 महीने तक मुझको गोद में लिटा के, 6 महीने का बालक क्या करवट भी नहीं ले पाता, गोद में लिटा करके तब 500 बालकों को भागवत पढ़ाते थे और मैं गोद में लेटा रहता था। और हमारे पिताजी जब भी आते, बोले छोटा बालक है गुरुजी, मलमूत्र त्याग देता होगा गोदी में। बोले कि नहीं, ये भागवत का अधिकारी है, आपके बाद आपकी व्यासपीठ इसको प्राप्त होगी, इसलिए अभी से ही भागवत के श्लोक इसके कर्ण में जाने चाहिए। और देखना ठाकुर जी, मैं 10 वर्ष जीवित रह गया तो इस बालक को इतना बढ़िया विद्वान बनाऊंगा कि जिसके यहाँ कथा करे वो सब भक्त हो जाएं। लेकिन यहां पर थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं 6 महीने ही गुरुदेव की गोद में रह पाया। तो हमारे गुरुदेव का स्वरूप कैसा था, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे संतों की गोष्ठी होती है, एक विषय को लेकर के सब संत अपना मत रखते हैं, ऐसे वृंदावन में कई सम्मेलन होते हैं, धर्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, आदि आदि विषयों के ऊपर। तो एक धर्म गोष्ठी हुई और उस धर्म गोष्ठी के अध्यक्ष थे हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी। अध्यक्ष मतलब सबकी बातें एक तरफ, अध्यक्ष जिस बात को रखेगा वही आज की सभा का सार होगा, वो विशेष माना जाता था। तो सभा हो रही थी सुदामा कुटी वृंदावन में और हजारों संत वहां पधारे। मंच पर विशिष्ट 100-150 संत बैठे थे और उनके अध्यक्ष पिताजी के गुरुजी श्री रामानुज गुरुजी। लेकिन वो जब सभा में आए ना, तो बिना कलफ की धोती, उसमें सरवटें थी बहुत सारी, बगलबंदी भी। अगर पिताजी कभी कलफ लगवा देते, प्रेस करवाते, तो गुरुजी जबरदस्ती पानी में बोर के निचोड़ के सुखा के तब पहनते, ज्यादा बढ़िया वस्त्र नहीं। और एक स्वापी ऐसे कंधे पर डाले, तिलक लगा करके, और ये सामान्य से खड़ाऊं पहन करके आ गए। तो जो वहां पर व्यवस्था कर्मी थे, उन्होंने सोचा कोई ऐसा ही महात्मा होगा, उन्होंने सबसे पीछे गुरुजी को बैठा दिया। तो गुरुजी जहां चप्पल उतारी थी, सब लोगों ने वहां बैठे थे हाथ जोड़ के। और सभा चालू हुई, सब बार बार घड़ी देखें, अध्यक्ष जी अभी आए नहीं।
क्या करें, समय हो रहा है तो सब लोग शुरू करो, अपने अपने भाव सब कहते गए। अंत तो गत्वा जो मंच संचालन कर, उन्होंने कहा कि देखिए अब अध्यक्ष तो आए नहीं हैं, तो हम एक काम करते हैं, अब इस सभा को यहीं पर विश्राम करते हैं और पूज्य श्री रामानुज गुरु जी जब उनको अवकाश होगा वो तब आए। इतने में गुरु जी हमारे खड़े बोले हम यहीं बैठे हैं, सब सुन रहे थे, हम आते हैं अभी मंच पे। तब गुरु जी मंच पे, सब बोले आप कहां बैठे थे? तो एक व्यवस्था प्रमुख बोले मुझे लगा ये दीन हिंसा बाबा है, मैंने पीछे बैठा दिया था इनको, ये चप्पलों में बैठे थे। तो बताइए, एक बार भी ये नहीं कहा कि इस सभा का अध्यक्ष मैं ही हूं, मुझे आगे तो ले जाओ कम से कम। अब कोई व्यक्ति आपका अनजाने में भी अपमान करे, जानबूझ के भी अपमान करे, लेकिन आपके हृदय में सम्मान की इच्छा नहीं है, तो आपको अपमान का बोध कभी नहीं हो सकता, आपको अपमान कभी लगेगा ही नहीं। स्वयं को ऐसा बनाओ। बंधुओं, ये भागवत की कथा, ये राम कथा आदि, ये सब पता नहीं किस भाव से आप लोग सुनते हो, लेकिन मेरी भावना कहती है कि हम ठाकुर जी के योग्य बने। ये हमारा श्रृंगार हो रहा है यहां पर, हम उनके लायक बने, उसके लिए हम कथा सुनते हैं। इसलिए अपनी योग्यताएं ऐसी बनाओ, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखो। बहुत सम्मान की इच्छा होगी तो अपमान बोध होगा, और अपमान बोध होगा तो बदले की इच्छा होगी। अब ठीक है, इसने मेरा सम्मान, ये भी तो आएगा कभी मेरे यहां, तब दिखाऊंगा इसको मैं। लोग बाग कहते हैं हम उसके यहां शादी में गए, उसने हमसे पानी की नहीं पूछी, वो आए हमारे यहां, हम उसको सोफे तक की नहीं पूछेंगे कि तू बैठ जा। और इसी चीज के चक्कर में हमारे भीतर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और यही विकार हमारा पतन करते हैं। आज दुर्योधन हार गया महाभारत युद्ध में, पड़ा है अचेत, लेकिन अब भी क्या सोच रहा है, इन पांडवों को मैं राज्य गद्दी पर बैठने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, बदला तो मैं लूंगा। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके आज्ञा कर दी, बोले जाओ पांचों पांडवों को सोते हुए मार दो। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पांडवों को मारने के लिए गया। भगवान को पता चला तो जाको राखे साइया, जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करें उसको कोई मार सकता? जिसके रक्षक ठाकुर जी नहीं है, वो चार्टर प्लेन में भी चल रहा होगा तो क्रैश हो जाएगा, और जिसके रक्षक ठाकुर जी हैं वो पहाड़ से भी गिर जाए तो भी नीचे किसी ना किसी साधन से बच ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, यहां मृत्यु से रक्षा की नहीं है, मृत्यु से रक्षा भगवान नहीं करते, हमारे विषय भोगों में जो हमारा पतन होता है उससे रक्षा भगवान करते हैं, उससे रक्षा ठाकुर जी करें। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और ऐसी सभा में प्रवचन किया जहां पर केवल 5 मिनट बोलने की ही अनुमति थी। 5 मिनट होते ही घंटी बजा देते थे, बंद करो माइक, जाओ दूसरे को आने दो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब वहां पहुंचे 45 मिनट तक बोलते रहे, घंटी बजाना भूल गया व्यक्ति। और उसके बाद एक सुंदर युवती आई और आकर के स्वामी विवेकानंद से बोली, मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद बोले क्यों? बोले आप जैसे बुद्धिमान पुत्र को मैं जन्म दूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा, इसलिए कृपा कर आप मुझे गृहिणी रूप में स्वीकार करो। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा लगा के मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले कि मैं अपने जैसा योग्य पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं, पर हां जब तक जीवित हूं मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। ऐसी स्थिति में रक्षा करना, यह वास्तविक रक्षा है ठाकुर जी की। आप अपने पद से च्युत ना हो, आप अपनी स्थिति से गिरो ना, विषय भोग विलास आदि संसार के उपभोगों में कहीं आपका पतन ना हो जाए, वहां ठाकुर जी रक्षा करें, यह वास्तविक रक्षा है। मृत्यु से रक्षा वास्तविक रक्षा नहीं है। बद्रीनाथ गए महाराज, गाड़ी हमारी फिसलते फिसलते भले बचाए भगवान ने, यह रक्षा नहीं है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की रक्षा तो तब जानो विषय तुम्हारे सामने और उपभोग की इच्छा तुम्हारे हृदय में ना हो, तब समझो ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं।
भगवान ने पांडवों की रक्षा की, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए और अश्वत्थामा ने आकर के उन 5 बालकों को मार दिया। सर ले जाकर के दुर्योधन को दिखाया, अंधेरा था, पता नहीं चला, उजाला करके देखा तो पता चला ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इस विषाद में, इस वियोग में, इस कष्ट में दुर्योधन के प्राण निकल गए। अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जिनको तूने मारा। द्रुपद सुता द्रौपदी, प्रातःकाल जैसे ही हुआ देखा शिविर के अंदर से रक्त की धार बह रही है। भीतर जाकर के देखा तो 5 कुमार बालकों के धर पड़े हैं, सर नहीं है। एक मां कैसे सहन कर सकती है अपने मृतक पुत्र को अपने सामने? टूट गई द्रौपदी। अर्जुन ने वचन दिया, देवी तुम चिंता मत करो, मैं मार दूंगा। जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा, मैं उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। भगवान ने हाथ पकड़ा, अर्जुन नहीं। क्रोध ना करना यह संभव नहीं है। क्रोध सबको आता है। मैं इतनी कथाएं करता हूं, हमारे पूज्य पिताजी इतनी कथा कर गए, और भी कई बड़े बड़े संत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोध नहीं आता हो, सबको आता है। लेकिन क्रोध में जो प्रतिक्रिया हम करते हैं उससे बचना चाहिए। क्रोध आ रहा है, कोई आपके अनुसार काम नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय बस कुछ भी करके हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मौन हो जाओ, कुछ बोलो मत। मेरा स्वभाव यही है, मुझे क्रोध आता है, मैं मौन हो जाता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता, शांत हो जाऊंगा। और यही उचित न्याय है। क्रोध से आप नहीं बच पाओगे, इतनी बड़ी स्थिति नहीं है आपकी कि आप क्रोध से बच जाओ, पर क्रोध में जो निर्णय हम ले लेते हैं वही हमारे पतन का और वही सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कारण बनता है। इसलिए कभी भी क्रोध में कोई प्रतिज्ञा मत लो। 5 मिनट में क्रोध जब शांत हो जाए तब प्रतिक्रिया लो। क्रोध विनाश करने के लिए ही आता है, बस उस समय कोई प्रतिक्रिया मत लीजिए। बच्चे ने कुछ गलत किया, बहू ने कुछ गलत किया, पति ने कुछ गलत किया, पत्नी से कोई अपराध हो गया, पड़ोसी से कुछ, बस आप थोड़े मौन हो जाओ। अब पता, आजकल के लोग इतने इगोइस्टिक हो गए हैं, इस पर भी लोग मुझको कहते हैं, आप महाराज जी मतलब आप कहना क्या चाहते हो? हम माटी के मथोना बने बैठे रहे और कोई हमको मारता रहे? अरे भाई ऐसा थोड़ी काम है ना। प्रहार बात अलग है, कोई मारे तब तो फिर तो उठा लो भाला। अपनी रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े, हिंसा नहीं बचाव करना पड़े, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति हुई जिसमें आपको मानसिक क्रोध आ रहा है, उस मानसिक क्रोध में कैसे भी करके निर्णय मत लीजिएगा, बस यही प्रार्थना। बदलाव यहीं से शुरू कीजिए। आज के बाद क्रोध आए, हम कोई प्रतिज्ञा या कोई निर्णय नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध में कितना भी भयानक क्रोध आवे, कितना भी सूक्ष्म क्रोध आवे, उसमें ली गई प्रतिज्ञा, प्रण और जो भी आप प्रतिक्रिया देते हैं वो विनाशकारी ही होती है। वो कभी आपका भला नहीं कर सकती। और नहीं तो आप विचार करके देख लो, मुझसे भी ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं यहां पर, आपने क्रोध में कोई प्रतिक्रिया की हो और उसका परिणाम अच्छा मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें यह मत लेना कि छोटा बालक पढ़ नहीं रहा और मां ने उसको डांट दिया, वो क्रोध अलग बात है, वहां पे वात्सल्य क्रोध है। व्यास को सब चीजें लेके चलनी पड़ती है, नहीं तो लोग छोटी छोटी बात में प्रश्न करते हैं। अच्छा तुम्हारा जी बच्चा भोजन नहीं करे, हम उस पर गुस्सा नहीं करें, वहां बात अलग है, वो क्रोध थोड़ी है। उसको सुधारने के लिए, उसको बनाने के लिए वो तो करना पड़ता है, कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार ऑफिस में जो डायरेक्टर होता है उसको अपने एम्प्लॉइज पर थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, वहां पर भी कोई आपत्ति नहीं। आप सब समझ रहे हैं कि मैं किस क्रोध की बात कर रहा हूं। अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन क्रोध में प्रतिज्ञा नहीं। अर्जुन ने भगवान की नहीं मानी, भगवान समझ गए, बोले लौट के तो मेरे पास ही आएगा, ले ले प्रतिज्ञा।
अर्जुन बोला मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी तुम्हारे बालकों को मारा जीवित नहीं छोड़ूंगा। 3 लोग बचे थे विपक्ष के, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक और थे। कृतवर्मा के पास गए तो सिद्ध हो गया इसने नहीं मारा, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा के पास गए बिना कुछ बोले ही अश्वत्थामा भागने लगा। भगवान बोले ये कायर व्यक्ति का लक्षण है, ये भय के कारण भाग रहा है। अर्जुन, इसी ने अपराध किया है। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ करके शांत कर दिया और अश्वत्थामा को ज्यों त्यों पकड़ करके उसके हाथों को रथ के चक्के से बांध दिया, घसीटते हुए लेकर के आया और पेश कर दिया मृतक बालकों की मां द्रौपदी के सामने। यह है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। द्रौपदी, अब जल्दी आज्ञा करो, मेरी तलवार इंतजार कर रही है इसके सर को धड़ से अलग करने के लिए। द्रौपदी ने जैसे ही उसको देखा, हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहती, अर्जुन ये किसको लाए हो? बोले तुम्हारे बालकों का हत्यारा। बोले बालकों का हत्यारा कौन है ये जानते हो तुम? बोले हाँ यही है। बोले ये तो है, परंतु ये गुरुपुत्र है, हमारे गुरुदेव का बेटा है, परंतु ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। ये सब बातें तुम क्यों भूल रहे हो अर्जुन? निरीक्ष कृष्णाप गुरु कृतम गुरु सुतम बामस्व भावा कृपया नाम च। अर्जुन के आगे हाथ जोड़ने लगी द्रौपदी, इसको मत मारो, ये गुरुपुत्र है, गुरु के बहुत उपकार हैं। अर्जुन भूल गए तुमको धनुष उठाना गुरु ने सिखाया, बाण चलाना गुरु ने सिखाया, युद्ध करना गुरु ने सिखाया। उन गुरु को महाभारत युद्ध में हम लोगों ने मार दिया, कम से कम उनके पुत्र को तो छोड़ दो। अरे ये तुम्हारा बालकों का हत्यारा है। द्रौपदी बोली कुछ भी हो, परंतु इसको मत मारो। अर्जुन बोले मुझे कोई प्रमाणित कारण बता सकती हो कि मैं इसको छोड़ दूं? किस वजह से इसको छोड़ दूं? बंधुओं, द्रौपदी ने अपने न्याय में 5 चीजों को प्रधानता दी है। हम हर मनुष्य को कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? धर्मं न्यायं सकरुणं निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रयत्नं गुचोद्विजा। 5 बातें। आज के बाद कोई भी प्रतिज्ञा लो, कोई भी निर्णय लो, 5 चीजों का ध्यान रखना। पहला, धर्म क्या कहता है। दूसरा, मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे मुझे और सामने वाले को न्याय मिलेगा कि नहीं। तीसरा, करुणा, दया को भी स्थान रखना अपनी वाणी पर। चौथा, निर्विलीकम समम, मतलब निष्कपटता, कपट मत करना। ठीक है, जो भी लेंगे इसका ही बुरा होगा, हमारा थोड़ा ही होगा, ऐसा नहीं, कपटता नहीं, दोनों का विचार करना। और सबसे विशेष बात 5वां, समता, समत्व रखना। धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता और समता, इन 5 बातों का ध्यान व्यक्ति को किसी भी प्रतिज्ञा लेने से पहले करना चाहिए। आज द्रौपदी कहती है अर्जुन तुम हमारे इस गुरुपुत्र को मार दोगे, तो पहली बात इसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। दूसरी बात, इसको इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि इनकी जो माता जी हैं वो अपने पति को पहले ही गवा चुकी हैं, अब अपने पुत्र को भी गवा देंगी, तो पुत्र गवाने का शोक क्या होता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अर्जुन बोले तुम्हारे भी तो 5 पुत्र गए हैं, मेरे 5 पुत्र चले गए लेकिन मेरे 5 पति जीवित हैं। मुझे पतियों का सहारा है, एक तरफ से मुझे सहारा मिल रहा है। इसकी मां के बारे में सोचो, पति मर गया, अब बेटा भी मर जाएगा, वो किसके सहारे जिएगी? अर्जुन,
हम जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते का स्वरूप कैसा है पीछे आने वाले को बता देना चाहिए। आप केदारनाथ गए, किसी ने आपसे पूछा भैया केदारनाथ गए थे कैसा रास्ता, अब आपको पता है कि बारिश में पैर फिसल रहे थे, एक जगह हम गिर रहे थे, श्वास फूल रही थी, भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन आपने क्या कहा, ये भी तो भोगे एक बार जाके, बहुत बढ़िया था भैया, इतना बढ़िया रास्ता। लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं, इतनी बढ़िया भोजन की व्यवस्था, श्वास श्वास तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, सब बहुत बढ़िया मस्त है एकदम, यूं चढ़ जाओगे यूं। मन में क्या सोच रहे हो, इसको भी तो पता चले, जाए एक बार, बता अच्छा रहे लेकिन अंदर से हमको पता है कि अच्छा नहीं था, ऐसा स्वभाव नहीं। हम जिस रास्ते से गए हैं पीछे आने वाले को सावधान करना चाहिए, भैया पहले ही समझ लो इतने गड्ढे हैं, ऐसा रास्ता है, ये है वो है, इतना ध्यान करके आ सको तो आ जाना। द्रौपदी कहती है कि पुत्र के मरने पर कितना कष्ट होता है ये मां जानती है, मैं जानती हूं, और मैं जानकर के भी वही कष्ट इसकी मां को दूं, ये मैं नहीं चाहती अर्जुन। ये बात सुनकर के सब स्तब्ध थे, लेकिन पीछे खड़े हुए द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे, वाह मेरी बहन है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी की बात में धर्म, न्याय, दया, समता, निष्कपटता सब थी। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, समीप आए और आकर के द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लिया, वाह द्रौपदी वाह। और भगवान यहां कहते हैं भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया, इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतम, गुरु पुत्र को कृष्णा ने देखा। कृष्णा कौन है, द्रौपदी। भगवान का नाम कृष्ण है, उसमें आ की मात्रा नहीं है पीछे, आ की मात्रा लगते ही वो द्रौपदी का नाम हो जाता है, कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुस्तम। भगवान ने अपने हृदय से लगाया और कहा बहुत सुंदर बहन, तुम्हारी बात मुझे बहुत भाई। युधिष्ठिर से पूछा अर्जुन ने, तो युधिष्ठिर बोला मैं भी द्रौपदी के पक्ष में हूं, नकुल सहदेव भी द्रौपदी के पक्ष में, भीम बस बोले तुम छोड़ दो मैं मार देता हूं। अंत तो गत्वा, जब कहीं से भी निर्णय नहीं मिला तब अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, आलोक्यम वदनम सख्य। भगवान बोले अब क्यों देख रहा है मुझे, जब मैं रोक रहा था कि प्रतिज्ञा मत ले तब तूने मानी मेरी बात। बता दो ना भगवान क्या करूं, अब आप ही एकमात्र मेरा आश्रय बच्चे हैं, बताइए ना। भगवान बोले देख अर्जुन, अब तू आया है मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो फिर बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या थी, बालकों के हत्यारे का वध। पहले तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। क्यों, क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए उसको नरक जाना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो नरक जाने के लिए तो उसको छोड़ दो, और नरक से बचना चाहते हो तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मार दो। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन भगवान कहते हैं दूसरी बात, जब तक द्रौपदी आज्ञा नहीं देती तब तक नहीं मार सकते। क्यों, बालक द्रौपदी के थे। अर्जुन ने फिर तलवार भीतर कर ली, बोले अब बड़े भैया हैं तुम्हारे युधिष्ठिर, उनकी बात तुमको माननी चाहिए, वो भी मना कर रहे हैं तो मत मारो। लेकिन भीम भी तुम्हारा बड़ा भाई है, वो कह रहा है मार दो, तो उसकी बात का भी सम्मान करना चाहिए। सब बातों को सुनते हुए अंत में भगवान बोले अब तू मेरे पास आया तो मेरी बात भी सुन ले। अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने तलवार उठा करके भगवान के चरणों में रख दी, बोले प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने कैसा निर्णय सुनाया मुझे, अपनी प्रतिज्ञा मान के मार दूं, द्रौपदी आज्ञा नहीं है इसलिए नहीं मारूं, ब्राह्मण है इसलिए नहीं मारूं, लेकिन बालकों का हत्यारा मार दूं।
बड़े भैया युधिष्ठिर मना कर रहे हैं इसलिए नहीं मारूं, भीम कह रहे हैं मारना है तो मार दूं, ये क्या निर्णय हुआ? आप कह रहे हो मार भी दो छोड़ भी दो। भगवान मुस्कुराए, हंसने लगे। ठाकुर जी ये लीला हम सबके साथ करते हैं, हम सबको भी ऐसे ही ठाकुर जी नाटक कराते हैं बीच में। ये अर्जुन, आप कभी अर्जुन को देखेंगे तो आपको लगेगा मैं ही हूं क्या? मेरे साथ भी तो ऐसे ही करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का खिलौने हैं, हम खेलते रहते हैं हमसे। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, नाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले विचार कर अर्जुन, चिंतन कर। मैंने क्या कहा? ब्राह्मण का हत्यारा, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ो मत, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारो मत। अर्जुन बोला मतलब मारना भी है और छोड़ना भी है, तो ऐसा कुछ करना है कि मरे भी ना लेकिन मृत्यु से कम दर्द हो भी ना। अर्जुन समझ गया मुझे क्या करना है। मृत्यु से भी भयावह पीड़ा यदि कहीं होती है तो वो होती है भरी समाज में अपमान। और भरी समाज में आदि मूछ, आदि दाढ़ी, आधे केश मूड करके मणिम जहार मूर्धन्यम, अश्वत्थामा की मणि निकाल करके धक्के दे करके भगा दिया। भरे समाज में अपमान। मरा भी नहीं अश्वत्थामा, और मन में क्या सोच रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। 4 लोग भी मुझसे बात करना नहीं चाहते, गली मोहल्ले से भी अश्वत्थामा निकल जाए तो पीछे कंकड़ लेके लोग भागते हैं। ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा सोच रहा है इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा आ गया। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों को जड़ से खत्म कर दूंगा मैं। सब बालकों को मार दिया, अब इनके वंश में कोई बचा नहीं है, लेकिन एक बालक अभी बचा है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ, उत्तरा के गर्भ का बालक। अभिमन्यु जब मारा गया था तब सब कह रहे थे हाय राम बेचारा मर गया, अपने बालक का मुख भी नहीं देख पाया। उसी बालक को मारना चाहिए। और गर्भस्थ अभी गर्भ में है बालक, उस उत्तरा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आकाश में छोड़ दिया। यहां पर भगवान द्वारिका के लिए रवाना हो रहे थे। सब पांडवों को कहा भैया अब तुम्हारा सब बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया, अब तुम बैठो, हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभालो। सब लोगों को प्रणाम किया, बोले मैं भी जा रहा हूं अब द्वारिका। और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश अपने रथ पर चढ़े, इतने में ही दोनों भुजाएं उठा करके पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में आ गई उत्तरा, नाथ मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे गर्भ के बालक को बचाइए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े रहे, तुरंत भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है भगवान की गदा का? चक्रा। उस चक्रा गदा को भगवान ने दोनों भुजाओं से पकड़ करके गर्भ में जाकर के इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उत्तरा ने आज वो गलती नहीं की जो द्रौपदी ने की थी। भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी सबके पास गई और जब किसी ने मदद नहीं की तब अंत में भगवान के पास गई। लेकिन आज उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, जैसे ही विपत्ति आई दौड़ के द्वारिकाधीश के पास ही गई। बोले और कोई रक्षा कर ही नहीं पाएगा, आप ही रक्षा करो नाथ। और भगवान ने रक्षा की। ऐसा विश्वास। अब ये दृश्य कोई नहीं देख पाया, केवल एक के, और वो कौन? पांडवों की मां कुंती। बंधुओं, मैं अपनी कथा में भी कहता हूं, कई जगह भी मैंने कहा है, कुंती, कृष्ण और कर्ण
महाभारत के 3 ऐसे पात्र हैं, यदि आपने इनके बारे में सुन लिया तो आपको अपनी जीवन में आए हुए संकट बहुत छोटे लगेंगे। कुंती, कर्ण और कृष्ण। भगवान कृष्ण के बारे में तो सब सुनते ही हैं, पर कुंती ने बाल्यकाल से लेकर के अनंत काल तक, अपने अंतिम समय तक कभी सुख नहीं भोगा। और यही स्थिति रही कर्ण की। जन्म लेते ही अपनी ही मां लता पत्रों में लपेट करके बालक को नदी में बहा दे, और यह बात किसी बालक को पता चल जाए कि मेरी मां ने मुझको बहा दिया, कितना कष्टदायी होगा। और कर्ण आधा टूट तो उस समय गया जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा था। सब अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कर्ण कुंती का बेटा है, लेकिन कर्ण जानता था कि मैं कुंती का बेटा हूं, और कुंती तो जानती थी, और भगवान कृष्ण भी जानते थे। सब ने जाकर के कुंती को प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रणाम किया। कुंती कहती विजयी भव। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, विजयी भव। सबको विजयी भव का आशीर्वाद दिया। उसी कतार में कर्ण चुपके से आया, बोले कि मैं भी तो पुत्र हूं, मैं भी मां से आज्ञा लूं। जैसे ही कर्ण ने प्रणाम किया, मां ने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया। खुश रहो। कर्ण ने जब सर झुकाया तो उसकी इच्छा थी कि मां मुझे भी कहेगी विजयी भव। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज कुंती क्या आशीर्वाद देती है? खुश रहो, प्रसन्न रहो। कर्ण की आंखें लाल पड़ गई, आंसू गिरने लगे। बोले मां, मैं विजय का अधिकारी नहीं। कुंती ने कुछ नहीं कहा, मौन रही। कर्ण उसी समय समझ गए थे मेरी मृत्यु निश्चित है। किसी पुत्र के लिए कितना कष्टदायी होगा कि उसकी मां उसको स्नेह से आशीष भी ना देवे। कर्ण का जीवन भी बड़ा कठिन था। भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे द्वारिका के लिए, कुंती ने रथ रोक दिया और कुंती ने कहा, मैं आपसे 2 बातें करना चाहती हूं, नीचे आओ उतर के। भगवान आए। बोलो काकी, क्या बात है? मैं आपके रूप को पहचान गई हूं। भगवान बोले, क्या पहचान गई? बोले, मैं जानती हूं कि आप भगवान हो। भगवान हंसने लगे, बोले, अच्छा मैं भगवान हूं? ऐसो कहा का काम कियो हमने जो हम भगवान हैं? कुंती बोली, मैं सब जानती हूं, बस आप ज्यादा बात मत बनाओ, मैं जो कह रही हूं वो सुनिए। और यहां कुंती ने जो स्तुति की है भगवान की, अद्भुत। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं जानती हूं कि आप भगवान हो। भगवान बोले, प्रमाण दो कि हम भगवान हैं। बोले, अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाकर के आपने उसके बालक की रक्षा की, मैंने देखा। आप वही भगवान हो जो सबके भीतर और बाहर सब जगह विराजते हो। भगवान बोले, भुआ चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे कि हम भगवान। अब देखो कितना सुंदर संवाद है कुंती और भगवान का। भगवान बोले, यदि मैं सब जगह व्याप्त हूं तो फिर मैं दिखाई क्यों नहीं देता? बताओ। भगवान ही पूछ रहे हैं कुंती से, भुआ यदि मैं भगवान हूं तो सब जगह मेरा वास है, और सब जगह मेरा वास है तो मैं दिखना चाहिए, मैं क्यों नहीं दिखता? बताओ। तो कुंती उत्तर देती है, माया जवनिका
छिन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नाथ, जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला नहीं दिखता, बस कठपुतली दिखती है। कठपुतली हंस रही है, कठपुतली खा रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली नाच रही है, कठपुतली का ब्याह हुआ, कठपुतली ने ऐसा किया, हम सबको देखने में यही दिखता है। लेकिन कठपुतली के पीछे एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठ करके अपनी उंगलियों से उसको नचा रहा है। ठीक वैसे ही नाथ, संसार का प्रत्येक प्राणी तो कठपुतली है और उसके पीछे एक माया का पर्दा पड़ा है, और उस माया के पर्दे के पीछे आप बैठ करके उसको नचा रहे हो। इसलिए आप दिखते नहीं, क्योंकि माया बीच में है। लेकिन यदि श्रेष्ठ सद्गुरु जीवन में आ जाएं, तो वो श्रेष्ठ सद्गुरु माया के पर्दे को हटा देंगे और सब दिख जाएगा कि भैया ये सामने वाले लोग हंस खेल नहीं रहे हैं, सबसे सब क्रिया ठाकुर जी करवा रहे हैं। इसलिए आप नहीं दिखते हो, क्योंकि माया है। और कुंती ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंत में अपनी झोली फैला करके भगवान से कहती है, मैं कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। भगवान बोले, मांगो बुआ, क्या चाहिए? तब कुंती मांगती है कि विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। नाथ, इस संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, बुआ, यदि मुझसे कुछ कोई पूछे ना कि आपकी दृष्टि में भगवान दुख क्या है, तो मैं केवल कुंती का नाम बोल दूंगा। कुंती साक्षात दुख है। कुंती, तूने अपने जीवन में इतना दुख सहा, उसके बाद भी दुख मांग रही है, क्यों? कुंती कहती है, नाथ, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि आपकी स्मृति, आपकी याद ज्यादा दुख में ही आती है, कष्ट में ही आती है, इसलिए मैं दुख मांग रही हूं प्रभु। मुझे सुख नहीं चाहिए, कृपा करके मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुख में आपकी स्मृति ज्यादा होती है। सुख आते ही आप हमें छोड़ के चले जाते हो नाथ, इसलिए कृपा करके मुझे दुख दे दो। कुंती ने बहुत अच्छा तर्क दिया। कुंती कहती है, नाथ, भगवान बोले, कुंती, तेरे जीवन में अब सुख आ गया, देख तेरे बालक हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ गए, अब तो तू दुख मत मांग। कुंती कहती है, कल तक मेरे बालकों को हस्तिनापुर की राज्य नहीं मिला था तो आप हमारे साथ थे, लेकिन आज मेरे बालक हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे तो आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो। इसका मतलब कष्ट में ही आप रहते हो नाथ, दुख में ही साथ रहते हो, सुख में तो आप छोड़ देते हो, इसलिए नाथ मुझे दुख ही चाहिए। ये बात सुनते ही भगवान ने अपने हृदय से कुंती को लगा लिया और कहा, कुंती, मैं वचन देके जाता हूं, जिस दिन अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, सबको छोड़ के जाऊंगा, तुझे संगी लेके जाऊंगा अपने। मैं इतना प्रेम करता हूं तुमसे, तुम्हारे भावों से। कुंती चरणों में बैठी है, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु
के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। श्री राधा रमण लाल की जय। करताल बजा के गाओ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता। श्री राधा वल्लभ लाल की ना जान
न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, अवगुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके अपने आत्म भाव को समर्पित किया। आगे भगवान फिर जैसे ही प्रस्थान करने लगे तो युधिष्ठिर रोने लगे, तो भगवान उनको लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और पितामह भीष्म ने फिर वहां भगवान की फिर स्तुति हुई। पितामह भीष्म की स्तुति तो अत्याद्भुत है, पर हम बहुत विस्तार से कथाओं में सुना चुके हैं पहले, अब आगे के क्रम में चलेंगे। पितामह भीष्म की स्तुति से क्या सीखना है, केवल इतना सुन लीजिए। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जब हमारे प्राण निकल रहे होंगे, सब रो रहे होंगे, घर के लोग, सबकी स्थिति बेहाल हो चुकी होगी, लेकिन उस समय नाथ आप वहां भी आइएगा। आपका मुख मेरे नाम से उत्पन्न हो, आप मेरे सामने खड़े हो। और कैसे आना आप? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। आप हंसना, आप प्रसन्न होना, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। और श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक बात मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, भीष्म पितामह के संदर्भ में। व्यक्ति ने सब निश्चित कर रखा है। घर कैसा बनाना है, निश्चित है। पत्नी कैसी चाहिए, निश्चित है। पति कैसा चाहिए, निश्चित है। बच्चे कैसे चाहिए, निश्चित है। बच्चों के नाम क्या होंगे, ये भी निश्चित है। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, निश्चित है। कौन से कॉलेज में जाएंगे, निश्चित है। बच्चों का ब्याह कैसी कन्या से कराना, निश्चित है। सब पूर्व डिसाइडेड है हमारा, लेकिन हमारी मृत्यु कैसी हो, यह निश्चित नहीं है। हमने आज तक सोचा ही नहीं, डरते हैं हम लोग। कभी सही सही बताना, कभी सोचा कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए? नहीं सोचते। हम जिन जिन चीजों के लिए डिसाइड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीजें वो हैं जो सत्य नहीं है। मतलब हमारी लाइफ में होंगी नहीं होंगी नहीं पता, हम करेंगे, लेकिन मृत्यु तो ऐसा सत्य है, होगा ही। आप करोड़पति बन पाओगे, कोई जरूरी नहीं है। बच्चे अच्छे निकलेंगे, जरूरी नहीं है। पत्नी अच्छी मिलेगी, जरूरी नहीं। पति अच्छा मिलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जीवन अच्छा होगा, जरूरी नहीं। मृत्यु होगी, ये तो निश्चित है। उस निश्चित मृत्यु को कभी हमने विचार नहीं किया कि वो कैसी होनी चाहिए। हमारी मां ने कुछ कुछ बातें जो मैं कथा में कहता हूं ना, कि निश्चित करो, डिसाइड करो, करो। गंगा तट पर जाके संकल्प, ये करना है आपको। आज गंगा जी के तट पर बैठ करके विचार करो, हमारी मृत्यु कैसी है। दुनिया की मृत्यु देखी, दुनिया के लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं, महाराज बेहाल हो जाते हैं। हे नाथ, ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए हमको। मृत्यु हो ठीक है, प्रेमाश्रु सबके नेत्रों से निकलेंगे, लेकिन हमारी मृत्यु हो कैसी?
श्रीधाम वृंदावन जावे, परिक्रमा लगावे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे कीर्तन करें, राधा रमन जी का दर्शन, बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, वैष्णवों की कथा सुने, बिहारी जी का मंगल प्रसाद पामे। हाँ, भूखे पेट नहीं जाना हमको, प्रसाद पामे, बढ़िया पेट भरा हो, यमुना जी के तट पर बैठे हो, मधुर संकीर्तन चल रहा हो, यमुना जी के कलकल धारा बह रही हो, और उसी क्षण नाथ एक किरण सी दिखाई दे, उस किरण में हमारे राधा माधव दोनों किलोल करते हुए एक क्षण के लिए दर्शन दें और मेरे प्राण निकल जाएं। बस ऐसी मृत्यु मुझे चाहिए। कभी निश्चित की? ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप कुछ अलग ही सोचना। और एक बात बताएं, आप संसार में किसी भी वस्तु को पहले डिसाइड करोगे, शायद वो वैसी ना मिले, लेकिन हम दावे से व्यासपीठ से कह रहे हैं, जैसी मृत्यु सोचोगे वैसी ही मिलेगी, वैसी ही प्राप्त होगी। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, जिनकी कृपा से मुझे व्यासपीठ प्राप्त है, मैंने कल 3 नाम बता, पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव कलाए थे। तो हमारे पूज्य नाना जी अपने प्राण त्यागने से एक दिन पूर्व अपने परिवार वालों को बोल रहे थे, बोले भैया देखो अब हम वृद्ध हो गए, हमारे कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो पहले ही सुन लो हमको कैसे प्राण त्यागने हैं। बोले ब्रजमंडल में जितने भी हमारे मुख्य स्थान हैं, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, सबकी रज लियाना और उस रज को लाकर के मेरे पूरे अंग पे लगा देना। यमुना जी का जल मेरे मुख में प्रस्तुत कर देना और मेरे शालिग्राम भगवान, जिनकी मैंने पूरे जीवन भर सेवा की, उनका अभिषेक, हाथ में शालिग्राम रख के उनका अभिषेक मेरे मुख के ऊपर करना, सारा जल मेरे मुख में जावे। गोपी गीत का पाठ सुनाना मेरे शव को और सब लोग मधुर संकीर्तन करना। उसके बाद कीर्तन करते हुए मेरे देह को ले जाना और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो राख है ना, जिसको गंगा में विसर्जित करते हैं, यमुना जी में विसर्जित करते हैं, वो बोले गंगा में करना, यमुना में करना, जहां जहां तुम्हारा, लेकिन कुछ अंश ले जा करके गिरिराज जी की तलेटी में बिखेर देना। मैं सदा गिरिराज जी में रहूं, ऐसी मेरी इच्छा। रात में ये चर्चा की और सुबह प्राण त्याग दी। और जैसा नाना जी ने बोला सब वैसा ही हुआ। सारे ब्रज के मुख्य स्थानों की रज आई, उस रज से उनका अभिषेक हुआ। मैंने गोपी गीत का पाठ सुनाया और सब करने के बाद उनके जो राख थी उसके कुछ अंश को गिरिराज जी में ले जा करके प्रस्तुत किया। हमारी ऐसी भावना धारणा, हमारे नाना जी आज भी श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में विराजते हैं, वहीं आनंद किलोल करते हैं। मृत्यु को हमने शोक का विषय मान लिया, ठीक है शोक तो वो है ही, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उसको क्या, वो तो शोक करने लायक भी नहीं बचा, उसकी तो मृत्यु हो गई। कम से कम वो तो अपनी मृत्यु के बाद का समय निश्चित कर ले कैसा चाहिए। इसलिए भैया जैसे पूर्व होटल बुकिंग कर लेते हो तीर्थों में जाने से पहले, पूर्व अपने कपड़े रख लेते हो तीर्थों में जाने से, क्या खाना है सब पहले डिसाइड कर लेते हो, ऐसे ही अपनी मृत्यु भी निश्चित कीजिए। मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो, निश्चित कीजिए कैसी चाहिए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने प्रसन्न होकर के सद्गति प्रदान की। भीष्म पितामह के प्राण निकल गए। बहुत सुंदर स्तुति है, लेकिन पूरा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आगे चलता हूं। भगवान द्वारिका पहुंचे और अब उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। बालक का जन्म होते ही ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने खूब गुण बताए बालक के और नाम रखा परीक्षित। भगवान भी पधारे और भगवान टोपी कुर्ता लेकर के आए, बालक को खूब आशीष प्रदान किया। महाभारत की तो अद्भुत कथा है। महाभारत में ऐसी कथा आती है कि परीक्षित जी ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही परीक्षित के प्राण निकल गए। क्यों?
ब्रह्मास्त्र का तेज अभी भी आकाश में घूम रहा था और उस तेज को वो बालक सह नहीं पाया और बालक की मृत्यु हो गई। और जैसे ही परीक्षित के प्राण निकले, भगवान कृष्ण का वहां आगमन हुआ। भगवान टोपी कुर्ता लेके आए थे। एक प्रकार से कृष्ण भाई हैं अर्जुन के, और अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित। तो भगवान कौन लगे? परीक्षित के दादा। तो एक प्रकार से अपने नाती को आशीर्वाद देने आए थे। लेकिन जैसे ही देखा कि उत्तरा की गोद में मृतक बालक है, उत्तरा रोने लगी। और रोते हुए उत्तरा ने भगवान से कहा, नाथ देखो शब्द सुनना। उत्तरा ने क्या कहा? उत्तरा ने ये नहीं कहा मेरा बालक मर गया। उत्तरा ने ये नहीं कहा कि अभिमन्यु का पुत्र मर गया। उत्तरा कहती है, नाथ आपका सहोदर भ्राता मर गया। सहोदर भ्राता समझते हैं? एक मां के गर्भ में दो बालक रहते हैं, जुड़वा। जब वो जन्म लेते हैं तो उनको कहा जाता सहोदर भ्राता। एक साथ दोनों मां के उदर में रहे थे। तो उत्तरा क्या कहती भगवान से? आपका सहोदर भ्राता जीवित नहीं है। भगवान सुनकर के स्तब्ध हो गए। ये क्या बोल रही हो उत्तरा? बोले मेरे बालक की रक्षा के लिए कुछ क्षणों के लिए ही सही आप भी मेरे गर्भ में आए थे नाथ, इसलिए परीक्षित आपका सहोदर भ्राता है। भगवान तो निमग्न हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ये अलग ही संबंध उत्तरा ने स्थापित कर दिया भगवान से। भगवान ने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में लिया और कहा, मैं अपनी समस्त शक्ति और मायावी विद्याओं को आमंत्रित करता हूं। यदि महाभारत युद्ध में मैंने अर्जुन से निष्कपट निष्काम प्रीति स्थापित की हो तो उस प्रेम के फलस्वरूप ये बालक जीवित हो जाए। यदि अर्जुन का मैंने निष्कपट पक्ष लिया हो, महाभारत में मैंने अर्जुन से सच्चा प्रेम निभाया हो, तो उस प्रेम के फल से ये बालक जीवित हो जाए। और इतना कहते ही परीक्षित के नेक टिमटिमाने लगे और खुलते ही परीक्षित जीवित हो गए। वाह, यह अद्भुत कथा महाभारत में बताई जाती। तो परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान वापस द्वारिका चले गए। प्रसंग आता है कि अर्जुन द्वारिका गए, बहुत दिनों तक लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर को विषाद होने लगा, भैया इतने दिन हो गए अर्जुन आया नहीं। तभी एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के द्वार पर खड़ा हो गया। कोई और नहीं था, अर्जुन ही था। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम इतने दिन के द्वारिका गए, इतने दिन बाद आए और तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, तेजहीन? तुम्हारा मुकुट कहां है, कवच कहां है, क्या हुआ? द्वारिका में सब ठीक है ना? तब अर्जुन ने बताया, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिण। हे नाथ, पग पग पर हमारी रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश चले गए, स्वधाम चले गए। ये खबर पाते ही युधिष्ठिर मौन हो गए। कुंती ने तो अपने प्राण ही त्याग दिए, एक क्षण भी जीवित नहीं रही कुंती। भगवान के जाने की बात सुनते ही प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया और पांचों पांडव इसी मार्ग से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित को राजा बनाया। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन परीक्षित अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक वृषभ, एक बैल अपने एक पैर से खड़ा है, उसके 3 पैर एक व्यक्ति ने काट दिए और चौथा पैर भी काट रहा है। परीक्षित ने तलवार निकाल करके मारने का प्रयास किया उस व्यक्ति को, तो उसने हाथ जोड़ दिया, महाराज मुझे मत मारो। क्यों? मैं कलयुग हूं और मैं जिसके पैर काट रहा हूं ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं बंधुओं, ध्यान से सुनना। सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 चरण होते हैं धर्म के। सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है, सत्य। मतलब
दान, दया और पवित्रता, ये 3 पैर नहीं है कलयुग के, धर्म के कलयुग में। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर दया है नहीं, केवल आडंबर है। हम लोग दान इसलिए नहीं करते कि सामने वाले का भला हो, इसलिए करते हैं 4 लोग प्रशंसा करें, अरे इन्होंने इतना दान किया। और पवित्रता तो पूछिए ही मत। एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, हम लोग पवित्रता का तो ध्यान रखते हैं लेकिन शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? गंगा जी में स्नान करेंगे किस लिए? पवित्रता के भाव से। लेकिन मैं देखता हूं ना अपने कमरे में से लोग साबुन तेल लगा करके कूद जाते हैं गंगा जी में, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। पवित्र रहेंगे, शंकर जी के मंदिर जाएंगे, गंगोत्री का जल लेकर के हाथ में जाएंगे, अत्यंत पवित्र बनकर के जाएंगे, लेकिन शंकर जी के सामने पहुंचते ही बिल्व पत्र कहीं भी चढ़ा देंगे, पुष्प कहीं से भी फेंक देंगे, कैसे भी जल चढ़े, दूध चढ़े, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। शुद्धता का भी ध्यान इसलिए नहीं रखते क्योंकि कलयुग है। विदेश चले जाओगे, वहां लोग शुद्धता का बहुत ध्यान रखते, पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वहां पर साफ सफाई खूब होगी लेकिन आदमी नहाते ही नहीं 4-4 दिन तक। विदेशों में 4-4 दिन तक नहीं नहाते लोग। और भोजन की तो पूछो, हमारे यहां तो भारत में ऐसा है कि हम लोग रोज भोजन बनाते हैं फिर पाते हैं। विदेश में तो एक ही दिन भोजन बन जाता, फिर फ्रिज में रखा रहता, उसी को ही गर्म कर करके खाते रहते हैं। शुद्धता तो है पर पवित्रता नहीं है। क्यों? कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, और वो एक चरण कौन सा है? सत्य। थोड़ा बहुत सत्य बचा है हमारे अंदर, और सत्य भी किस रूप में बचा है? बोलने के रूप में नहीं बचा, बोलते तो हम झूठे ही हैं, सुनने के रूप में। जब दूसरा कोई बोलता है तो हमारी इच्छा होती है वो सत्य बोले, वो सच बोले, वो झूठ ना बोले। परीक्षित ने कहा कलयुग तुम चले जाओ, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा नहीं तो। कलयुग बोला महाराज युग व्यतिक्रम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग को आना पड़ता है मुझे, मैं कहीं नहीं जा सकता। लेकिन हां एक काम हो सकता है, क्या आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा। कितनी सुंदर बात, मुझे ये इतना अच्छा प्रसंग लगता है और आश्चर्यजनक भी लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलयुग केवल 5 स्थानों पर रहता है, केवल 5 के अलावा 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। लेकिन फिर भी हम लोग कलयुग के प्रभाव से प्रभावग्रस्त हो रहे हैं। इसका मतलब इन 5 द्वारों में, इन 5 स्थानों में हमने कहीं ना कहीं से प्रवेश किया है। बहुत ध्यान से सुनिए। 5 स्थान। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पहले तो 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान या भक्ष भक्ष सेवन, तीसरा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रिय पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा स्थान दिया हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों। कलयुग बोला मेरा स्थान, मेरा परिवार बड़ा है, एक स्थान और दो। तब पुनश्च याचमाना, यह दोबारा याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं। कौन कौन से? पहला बोलो, जुआ। जुआ किसको कहते हो आप? किसको कहते हैं? ताश को। वो तो खेल है।
जुआ का मतलब होता है धन को बाजी पर लगाना। धन नहीं, लक्ष्मी को बाजी पर लगाना। आज बारिश होगी? हाँ होगी। लगी कितने कितने की शर्त? 500-500 की लगा ले। यही जुआ है। मैं चाह रहा है कौन जीतेगा? वो जीतेगा। लगी 1000-1000 रुपए की। ये जुआ है। तूने यदि ये पार करके दिखा दिया तो मैं तुझे 200 रुपए दूंगा। ये बात बात पर जो हम लक्ष्मी को दाव पर लगाते हैं, इसको जुआ कहते हैं। अब मैंने तो 100-200 रुपए में निपटा लिया बात को। लोग तो 2-2 करोड़ 2-2 लाख, कितने लाखों करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं, बाजी लगाते हैं। लक्ष्मी को दाव पर लगाना पाप है। इससे बढ़िया ये होगा, आज बारिश होगी? नहीं होगी। आप बोल रहे होगी। वो लगी? बोले काहे की लगी? बोले अगर बारिश हुई तो मैं तुझको पकोड़े खिलाऊंगा, और बारिश नहीं हुई तो तू मुझको रसगुल्ला खिलाना। ये चलेगा। ये 2 टीमों का मैच हो रहा, कौन जीते? वो जीतेगा तो मैं तेरे को झाल मुड़ी खिलाऊंगा, और नहीं जीता तो तू मेरे को कुछ खिला देना। ऐसे मतलब समझ गए ना बात को। धन को बीच में मत लाओ, क्योंकि वो धन भोगी लोगों के लिए, हम वैष्णवों के लिए वो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को बाजी पर लगाओगे, दांव पर लगाओगे। ये पीछे खड़े हैं ना मेरे, इनकी पत्नी है वो, और किसी की पत्नी को बाजी पर लगाओगे, दांव पर लगाओगे, ये महाराज अपना गधा उठा करके मारेंगे। तुम्हारी मां है वो, मैंने कृपा करके तुमको प्रदान की, तुम उसको बाजी पर लगा रहे हो। इसलिए जुआ खेलना पाप। दूसरा, और मैंने तो ऐसा सुना है कई जगह दीपावली पे ही लोग खेलते हैं। बताओ, लक्ष्मी की पूजा करके फिर उसके बाद जुआ खेलते हैं। ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी, हमारी लक्ष्मी मां है, और हम तो श्री वैष्णव हैं। श्री वैष्णवों की तो आचार्या है लक्ष्मी। हमारे गुरु मंत्र वहीं से प्रारंभ होता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयाम उन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मी को दाव पर मत लगाओ। तो पहला कलयुग का निवास जुआ। दूसरा कलयुग का निवास पानम। किसी भी नशीली पदार्थ की वस्तु को जिह्वा पर लेना, या फिर किसी भी प्रकार की हिंसात्मक वस्तु को सेवन करना, किसी को मार करके खाना, इन सब में कलयुग का निवास है। पहली बात तो भैया, सब जीने के अधिकारी हैं। हमको कोई नोच दे तो हम रोने लग जाते हैं। आप एक जानवर का गला पकड़ के काट देते हो, उसको दर्द नहीं होता, उसको पीड़ा नहीं होती, और फिर खाते किस लिए? केवल और केवल 5 मिनट के लिए मिलने वाले स्वाद के लिए। 5 मिनट से ज्यादा स्वाद नहीं मिलता। रसगुल्ला कब तक स्वादिष्ट लगता है? अच्छा लगता है जब तक डिब्बा में हो, और स्वादिष्ट लगता है जब जीभ में जाए। जीभ से अंदर जाते ही उसका स्वाद खत्म हो जाता है। केवल इस जीव को, लूली बाई है ये, क्या नाम है इसका? लूली बाई। बिना हड्डी नहीं है एक भी इसमें, लेकिन एक एक व्यक्ति की हड्डी को तोड़वाने में सामर्थ्य है इसमें। लूली बाई। ये लूली बाई चाहें तो हमको भगवान से मिला दें, और ये लूली बाई चाहें तो हमको महान राक्षस बना दें। ये लूली बाई चाहें तो 3200 दांत तोड़वा दें हमारे। इसलिए भैया देखो, जो लोग उपभोग करते हैं जीव से, उनकी जीव लूली बाई, लेकिन जो राम नाम गाते हैं उनकी जीव कौशल्या है। जो कृष्ण नाम गाते हैं उनकी जीव यशोदा है। क्योंकि कृष्ण और राम नाम नहीं है, जीव से जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित ही यशोदा और कौशल्या है। तो लूली बाई, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे वस्तु को धारण मत करो जो उपयोगी नहीं। और दूसरा कारण बंधुओं ये है, हमारे चित्त में श्री राधा रमण जी बैठे हैं,
पता चल जाए कि राधा रमन जी बैठे हैं तो हम पुष्प लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, उनको जो योग्य वस्तु हो वही लेकर के जाते हैं। जब गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं, सबके हृदय में बैठा हूं, तो इस बात को स्वीकार करके वही वस्तु स्वीकार क्यों नहीं करते जो ठाकुर जी को देनी चाहिए। आप भोजन इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको अपनी भूख मिटानी है। भोजन को इस प्रकार से लो कि मेरे भीतर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं जो भी पाऊंगा वो उनको अर्पित होगा। आप असद वस्तु को सेवन करोगे ही नहीं। तो दूसरा स्थान कलयुग का पानम, और तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात सब मातृवत और बहनवत और भाइयों में सब पितावत और भाईवत, इसी प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। चौथा स्थान बताया गया हिंसा। हिंसा में कलयुग का निवास है। जिससे भी कलेश होते हों, जिससे भी लड़ाई झगड़ा बढ़े, ऐसी क्रम करने वाला वो कलयुग का प्रभावी ग्रस्त व्यक्ति है। वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवाद से बचेगा, विवाद ना हो ऐसा प्रयास करेगा। लेकिन राक्षस का स्वभाव क्या है? वो पोक करता ही रहेगा, ऐसा कुछ करे कि ये लड़े मुझसे सामने वाला और मैं उठा के इसमें दो चार मारूं। ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा है, जितनी शांति क्यों है, कुछ कहूं मैं। ऐसा स्वभाव जिनका होता है वो राक्षस होते हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और पांचवा स्थान दिया बिना मेहनत के कमाया गया धन। घर बैठी मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम चले हमारा, हमको नहीं जाना दफ्तर, हमको नहीं जाना ऑफिस, हमको नहीं जाना कॉलेज, हमको नहीं जाना स्कूल। सब जानते हैं लॉकडाउन में जो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कितना काम किया हमने, और सैलरी के नाम पर सबने मांगी है, लेकिन काम के नाम पर किसी ने कुछ किया नहीं है। इसलिए भैया बिना मेहनत के किए हुए कर्म से मिलने वाले धन से बुद्धि विकृत होती है। इसलिए परिश्रम करो, परिश्रम करके कर्म करो, धन कमाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कलयुग का प्रभाव होगा। समझ में आ गए 5 स्थान? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और अनीति से कमाया गया धन। ये 5 प्रकार के स्थानों पर कलयुग का निवास है। आज के बाद प्रयास करना इन 5 जगहों से बचो। लेकिन बंधुओं, एक बात तो आप स्वीकार करोगे कि कहीं ना कहीं से हमारे भीतर कलयुग रह रहा है। इसका मतलब हमने 5 में से किसी स्थान का आस्वादन तो किया है। इसलिए भैया इन 5 से बचो। इस प्रकार 5 स्थान देने के बाद परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके आए, जरासंध का मुकुट अपने युग को 5 स्थान दिए, और अपराध करते ही दंड दे देना ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। समझाओ, नहीं माने उसके बाद भी दंड देने का प्रावधान मत रखो, कुछ और प्रयास करो। और बार बार करने पर भी ना माने तो सबसे बड़ा दंड पता क्या है? भयंकर अपराधी को भी सबसे बड़ा दंड है क्षमा। ठीक है, क्षमा, क्षमा कर दो। आप कहोगे महाराज जी क्षमा दंड कैसे हो सकता है? आपने किसी को क्षमा कर दिया तो ये मत सोचो कि वो बच गया। आपके दंड का अधिकार प्रकृति ले लेती है अपने हाथ में। बोले अब हम बताएंगे इसको, इसने जो किया है उसका परिणाम प्रकृति उसको देती है। जैसे कई बार लोग बाग संत महात्माओं को बुरा भला बोलते हैं और थोड़ी दूर जाकर के ठोकर लग के गिर भी जाते हैं, तो लोग बाग कहते हैं ना, देख ले संतों का अपमान किया, प्रकृति ने तुझको दंड दे दिया। आप किसी को दंड करने के बाद जब क्षमा कर देते हैं ना, तो प्रकृति उस दंड का अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। तुमने भले ही क्षमा कर दिया हो, लेकिन प्रकृति उसको नहीं छोड़ेगी। इसलिए क्षमा ये सबसे बड़ा दंड है। क्षमा बड़ेन को चाहिए। जय हो श्रोता देवता पधारो। ये रोज आ रही है कथा सुनने। ये जरूर ही कोई पूर्व जन्म के ऋषिकेश की कोई भक्त रही होंगी, किसी अपराध के कारण इस योनि में आ गई हैं, रोज कथा सुनने आती हैं। वाह। और देखो ये देख रही हैं, जो कथा नहीं सुनना होगा उसी को खोंचा मारूंगी।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। किस किस रूप में ठाकुर जी किस किस व्यक्ति को कथा सुनाने के लिए भेज देते हैं, ये कृपा है भगवान की। तो हम क्या बता रहे थे, विषय कहां चल रहा था? क्षमा। हाँ, क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, क्षमा करो। राजा परीक्षित को गुरुमुख नाम के शिष्य ने जाकर के बताया, बोले महाराज आपने आज राजा ऋषि श्रृंगी के गले, श्रमिक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसके फलस्वरूप आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी प्रदान करके वहां से प्रस्थान कर गए और सीधे पहुंचे गंगा के तट पर। गंगा के तट पर सब संत पधारे, संतों ने आकर के अनेक उपाय बताए, लेकिन राजा परीक्षित को एक भी उपाय से यह सिद्ध नहीं हुआ कि इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। तब वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सब लोग हाथ जोड़ो, सुखदेव जी का स्वागत करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालई अवधूत भेष। जब कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, तब सुखदेव जी आए और सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। बोले आप जैसे संतों का घर पर बैठ के दर्शन कर लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन आप जैसे संत यदि सन्मुख आ जाएं और प्रणाम करने का अवसर मिल जाए तो नाथ ऐसा समझो कि पृथ्वी पर जीते जी ही वैकुंठ प्रकट हो गया हो। हे नाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके कहना चाहता हूं, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं, आप मुझे बताइए। अब यहां से सुखदेव जी कहना प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व परीक्षित के भाव से हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना करें। हे नाथ, पुरुषोत्तम मास है और श्रावण मास का समय है, ऋषिकेश में गंगा के तट पर हम बैठे हैं, हम सब परीक्षित हैं, हम सबको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन के अंदर ही हमारी कभी मृत्यु हो जानी है। हे सुखदेव जी महाराज, हम इन 7 दिनों को कैसे उपयोगी बनाएं, कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करताल बजा के गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ।